नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। पीलीभीत में संदिग्ध परिस्थितियों में बंद मकान में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची टीम और फॉरेंसिक टीम ने ब्लास्ट होने का कारण जानने के लिए जुट गई है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला शेर मोहम्मद का है। मोहल्ले के रहने वाले रईस खान अपने परिवार के साथ नेपाल में रहकर फलों का कारोबार करते हैं। उन्होंने खाली पड़े मकान को फरीद नाम के व्यक्ति को किराए पर दे रखा है। बताया जा रहा है कि वह फरीद अपने परिवार के साथ ससुर के 40 में शामिल होने गया था। इस दौरान घर की चाबी घर के पड़ोस की रहने वाली महिला के पास थी। संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना तेज था कि मकान की दीवारें भी धमाके के कारण क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की सूचना शहर कोतवाली पुलिस को मौके पर दे दी है। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई है। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में नित्यानंद राय ने किया था रोड शो। बीजेपी समर्थकों का उमड़ा सैलाब। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में रोड शो किया। ये रोड शो महदनी नगर, विद्यानगर होते हुए दलसिंह सराय आदि क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ हाजीपुर विधायक अवधेश सिंह, लालगंज विधायक संजय सिंह, पातेपुर विधायक लखेंद्र पासवान सहित भारी संख्या में बीजेपी समर्थकों का जनसैलाब उमड़ पड़ा था। आपको बता दें कि उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित बीजेपी के प्रत्याशी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय है। वो रोड शो के दौरान भाजपा नेताओं के साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को फूलों से सजी हुई गाड़ी की छत से सड़क के दोनों ओर अभिवादन करते हुए देखा गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने परिवार व राज्यसभा के अन्य पदाधिकारियों के साथ रामलला का दर्शन करने अयोध्या धाम पहुंचे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज अपने परिवार व राज्यसभा के अन्य पदाधिकारियों के साथ अयोध्या धाम पहुंचे। उपराष्ट्रपति का अयोध्या धाम में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लगभग दोपहर 4 बजे आगमन हुआ, जहां पर उनके साथ उपराष्ट्रपति की धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ व परिवारजन एवं राज्यसभा के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। कानपुर देहात झिंझक में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कन्नौज लोकसभा से सपा प्रत्याशी अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इनका हर वादा झूठा निकला, हर बात झूठी निकली। कहा था किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। 10 साल में गरीब किसान के साथ सिर्फ लूट हुई है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये पहले के चुनाव से इस बार अलग चुनाव दिखाई दे रहा है। अलग इसलिए दिखाई दे रहा है जिनकी सरकार दिल्ली में 10 साल से और उत्तर प्रदेश में 7 साल से है, उनके लिए जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ये चुनाव बिल्कुल बीच का चुनाव है और केवल 4 कदम के बाद देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। को अच्छा करेंगे, बढ़ाएंगे और साथ ही साथ पैकेट का आटा जो पौष्टिक होगा वो देंगे और डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे, क्योंकि आटा पौष्टिक आपका स्वास्थ्य बेहतर रखेगा और डाटा से हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। ये डाटा हम लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एक समय ऐसा आया था जिस समय कोरोना की बीमारी थी, सब स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी। जो संपन्न लोग थे, अमीर लोग थे, जिनके पास सुविधाएं थी, मोबाइल अच्छा था, इंटरनेट था, लैपटॉप था, कंप्यूटर था, उनके परिवार के किसी बच्चे का साल नहीं खराब हुआ, उनके बच्चों का साल नहीं खराब हुआ। लेकिन जो गरीब थे, जिनके पास साधन नहीं था, कोरोना के समय पर एक साल 2 साल हमारे बच्चों का चला गया। इसलिए हम अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए डाटा फ्री देंगे, जिससे ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर के नौकरी ढूंढने से लेकर के फॉर्म भर सकें। आगे वोट पड़ने से पहले ही घबरा गई बीजेपी वोट पड़ने से पहले ही घबरा गई और ये चौथे चरण में 20 का चरण है। बीजेपी का पूरा बैलेंस खराब कर दिया और 7वें चरण में आते भारतीय जनता पार्टी अपनी हार देख करके, 7वें आसमान में जनता का गुस्सा देख करके ये घबरा जाएगी
और सफाया होना निश्चित है। किसान, नौजवान, रोजगार और महंगाई से त्रस्त लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। सुब्रत पाठक आपको बुला रहे थे, कह रहे थे भाई वो आए, हम तो मैदान में हैं, तो आप कैसे स्वागत करेंगे? क्या स्वागत करना है, जनता इतना वोट देगी कि उनकी ऐसी धुलाई होगी वोटों से जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी। सांसद ने चुनाव आयोग को पत्र दिया है कि यहाँ आतंकवादी ये उनकी घबराहट है क्योंकि जनता उन्हें हराने जा रही है। जनता से घबराए हुए हैं, समर्थन से घबराए हुए हैं। मुझे खुशी है कि अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है और वो आज बाहर है। ये इंडिया गठबंधन की जीत की शुरुआत है। कल मुख्यमंत्री आए थे, अकबरपुर का नाम बदलने का संकेत दे रहे थे, कह रहे थे अकबरपुर नाम लेने में संकोच होता है। अकबरपुर मुख्यमंत्री जी ने कोई काम नहीं किया, केवल वो पेपर लीक करा रहे हैं। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिनकी हर चीज लीक हो जा रही है, हर पेपर लीक हुआ इनकी सरकार में। आपका पहलवानी से बड़ा नाता रहा है परिवार का, इस बार कौन सा दांव लगाएंगे मैदान में? जो पहलवान हारने लगता है वो खिसियाता है, नोचता है, काटता है, और हारता हुआ पहलवान क्या न करे। तो हम जानते हैं कि सामने वाले हार गए हैं। अब संजय राउत अपना मानसिक संतुलन खो बैठे तो उसका कोई इलाज नहीं है। नीरज शेखर। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया 71 लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी नीरज शेखर ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन किया। वहीं नामांकन के दौरान मीडिया ने सवाल किया कि संजय राउत का एक ट्वीट है कि औरंगजेब का जन्म मोदी जी के गांव में हुआ था, पर कहा कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे शिवसेना हम लोगों के साथ है। कोई अपना मानसिक संतुलन खो बैठे तो उसका कोई इलाज नहीं है। यही मैं कह रहा हूँ शिवसेना उद्धव ठाकरे, शिवसेना हम लोग के साथ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, कौन क्या वक्तव्य देता है वो उसका मामला है, उससे पूछिए क्यों बोल रहा है। अब कोई अपना मानसिक संतुलन खो बैठे तो उसका कोई इलाज नहीं है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।